नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो का विषय कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेजेंट समस्या है जो कि हमारे पूजा पाठ को, धर्म को बिल्कुल खत्म कर रही है। और उसका कारण भी मैं बताऊंगी, और वो समस्या क्या है और उसको आप कैसे हैंडल करिए ताकि ये समस्या ज्यादा विकट ना बने। इस पर आज हम बात करेंगे। आज किसी भी चीज का मैं उपाय नहीं बता रही हूं, ना ही कोई श्लोक स्रोत कर रही हूं, क्योंकि जितना भी मैं डालती हूं वो बड़े लोग तो देखते हैं, पर जो प्रेजेंट जनरेशन, जो छोटे बच्चे, उनसे कोई वास्ता ही नहीं रहता है। और अगर किसी को कोई समस्या होती है माता पिता को, तो माता पिता भी ये एक्सक्यूज करके डाल देते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो ये सब कैसे करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी कॉन्वेंट एजुकेटेड हूं, मैं भी आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हूं। मेरे बच्चे भी प्रयागराज के बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट जोसेफ कॉलेज में। लेकिन मेरे बच्चे बचपन से पूजा को बहुत महत्व देते हैं। मेरे बच्चे सुबह उठ के नहा करके और बिना भगवान को प्रणाम किए, बिना सूर्य देवता को जल चढ़ाए, बिना हनुमान चालीसा पढ़े घर से नहीं निकलते। तो ये मैंने बचपन, जब बहुत छोटे थे, एकदम स्टार्टिंग थी स्कूल की, तब वो पढ़ नहीं सकते थे, तब मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि भगवान का हाथ जोड़ना सिखाया कि बिना उसके आप स्कूल नहीं जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे मैंने उनको ज्यादा ज्यादा सिखाना शुरू। आजकल का क्या है, पेरेंट्स खुद ही पहले ये कह देते हैं कि अरे स्कूल जा रहा है, सुबह सुबह कहाँ पूजा पाठ करेगा। पेरेंट्स बचपन से ही उसको इग्नोर करना सिखाते हैं। ये है समस्या की जड़। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं आपका बच्चा 2 मिनट भगवान के सामने खड़ा हो सकता है? अगर वो सुबह सुबह मोबाइल खेल सकता है जाने से पहले, तो भगवान के सामने 2 मिनट क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? गलती यहां पेरेंट्स की है। वो ये सोचते हैं कि हमने अगर अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डाला है तो पूजा पाठ वो नहीं कर पाएगा। अरे अगर आप विस्तार से देखें तो कॉन्वेंट स्कूल में सिर्फ हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ते, हर धर्म जात के पढ़ते हैं। तो क्या सब अपना धर्म जात भूल जाते हैं? लेकिन हिंदुओं के बच्चे मैक्सिमम अपना धर्म, अपनी पूजा पाठ भूल जाते हैं, अपने तीज त्योहार भूल जाते हैं। बाकी लोग नहीं भूलते, क्योंकि बचपन से सिखाते हैं। और हमारे यहाँ क्या, अगर हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं तो हम ये सिखाएंगे ही नहीं कि तुम पूजा पाठ करो। बचपन से हम खुद इसको एक्सक्यूज देंगे, अरे हिंदी कैसे पढ़ पाएगा, अरे संस्कृत तो पढ़ ही नहीं सकता। अगर आप बचपन से पढ़ाएंगे तो पढ़ सकता है बच्चा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े होकर के चाहेंगे कि वो ज्ञानी बन जाए, नहीं बन सकता। मैं भी कॉन्वेंट एजुकेटेड हूं, लेकिन मैं बचपन से, मेरे माँ बाप ने मुझे पूजा करना सिखाया। बिना भगवान के हाथ जोड़े मैं कभी स्कूल नहीं गई, हमेशा ना। तो वैसे ही मैंने अपने बच्चों को सिखाया। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो खुद ही एक्सक्यूज कर देते हैं, वो झंझट पढ़ना ही नहीं चाहते। वो अपने लिए एक जो है वो आराम की जगह ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाना, बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें आपको अपना जीवन का आराम सबसे पहले त्यागना होता है, और यही वो नहीं करते हैं। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को ये भी सिखाएं। हमारे बाद हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को आगे ले जाने वाला हमारा बच्चा है। लेकिन वो उसको जो है खुद ही, अरे बाहर रह रहा है तो कैसे कर पाएगा, अरे ऐसे हॉस्टल में है तो कैसे कर पाएगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा? अगर आप बचपन से सिखाएंगे तो वो वहां बहुत आराम से कर लेगा, बल्कि बिना करे तो वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसकी आदत होगी। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मेन कारण यही है कि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि
पूजा पाठ बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अवेयरनेस भी डालूं कि बच्चे क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर आप बचपन से कराएंगे तो बच्चे कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि वो बड़े होकर के एकदम से आध्यात्मिक बन जाएं तो वो नहीं बन पाएंगे। अभी भी समय है। सभी माता पिताओं से मेरा आग्रह है, जाग जाइए, अपने धर्म को जगाइए, अपने बच्चों को अपना धर्म, अपनी संस्कृति सिखाइए, बचपन से सिखाइए, तब वो सीख पाएंगे। बड़े होकर के वो कभी नहीं सीख पाएंगे। और ये एक्सक्यूज देना सबसे पहले बंद कीजिए कि बच्चे मेरे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये सबसे इजी और सबसे आसान एक्सक्यूज है अपने बच्चों को कुछ ना सिखाने का। अगर आप इस एक्सक्यूज को छोड़ देंगे तो आपके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हो सकता है उसमें से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी बन जाए, हो सकता है उसमें से कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाए। क्यों नहीं बन सकता है? एस्ट्रोलॉजर अनपढ़ थोड़ी ना होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञान होता है उनके पास। साधारण व्यक्ति से कई गुना ज्यादा ज्ञान होता है उनके पास। इसलिए इस एक्सक्यूज को छोड़ करके अपने बच्चों को अपने धर्म की राह, अपनी पूजा पाठ के भगवान का राह दिखाना शुरू करिए। उनको एटलीस्ट ये तो पहचानना सिखाइए कि ये कौन है, ये हमारे भगवान राम है, ये हमारे शिव जी हैं, ये माता सीता है, ये लक्ष्मी जी, ये पहचानना तो सिखाइए आप। बड़े होकर ये पूछते हैं कौन है। ये गलती किसकी है? ये गलती माता पिता की है। इसलिए मैं कह रही हूं, क्योंकि जो वीडियोस डालते हैं हम, जो ज्ञान देते हैं, वो माँ बाप करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन अगर बच्चे भी करने लग जाएं तो उनका जीवन सुधर जाएगा। तभी तो वो अपने आगे की पीढ़ी को सिखा पाएंगे। अगर वो ही नहीं जानेंगे तो हमारा धर्म तो यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए बस अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगले वीडियो में कुछ अच्छा सा लेकर के आऊंगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। एक और स्तोत्र या कुछ उपाय लेकर के आऊंगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर आप समझ सके तो मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब मुझे उसकी खुशी होगी कि आपने कुछ समझ लिया और उसका उद्देश्य हल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।